दुनिया में इतना गम है मैं अपना गम भूल गया। किसी ने पूछा मुझसे तुम्हारा दिल तोड़ा गया तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर जवाब दिया दिल तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स? आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे और नई नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। आज बच्चों हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जहां से बच्चे डरते हैं और इस टॉपिक को छोड़कर भाग जाते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये टॉपिक कभी याद ही नहीं होता। आज वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हरियाणा का इतिहास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं अभी? हरियाणा का इतिहास पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। हरियाणा का इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। बच्चे यहां से क्वेश्चन छोड़ देते हैं और याद नहीं होता, आज के बाद कभी भूल नहीं पाओगे। हरियाणा शब्द की बात कर लेते हैं सबसे पहले। किसका शब्द? हरियाणा शब्द। हरियाणा के शब्द को हम तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? हरि प्लस में आईना। हरि प्लस में क्या लिखेंगे हम? आईना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। देखिए हरि, हरि का मतलब क्या होता है भाई? हरि का मतलब क्या होता है आप कहोगे? पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है? हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल देसी भाषा में करवाने वाला हूं आपको हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का इतिहास। हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो उस समय राइट आंसर क्या करोगे? भगवान का निवास। किसका निवास कहेंगे? भगवान का निवास हम कहेंगे, निवास स्थान कहेंगे। अगर बात करें हरि प्लस में आन्य, हरि शब्द का अर्थ पूछा जाए आपसे, या हम बात करें जो संस्कृत भाषा का शब्द है, अगर हरियाणा का पूछा जाए किस भाषा का शब्द है, तो हम कहेंगे संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। जैसे हरि, हरि को हम याद करेंगे बच्चों, हरि भी किससे? संस्कृत भाषा का शब्द है। हरि का मतलब क्या होता है? हिंदू देवता। क्या होता है भाई? हिंदू देवता। हिंदू देवता मतलब हम कहेंगे देवता। हिंदू मतलब देवता कहेंगे, जैसे विष्णु, जैसे हम विष्णु कह सकते हैं। आईना का मतलब क्या होता है? निवास स्थान। क्या कहेंगे? निवास। अब आपका बन जाएगा हरियाणा भगवान का निवास। भगवान किसको बताया गया? विष्णु को बताया गया, जो कि हिंदुओं के देवता है। बच्चों क्लियर है यहां तक? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का यहां तक क्लियर होगा। और हरियाणा के इतिहास को, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा को हम बड़ी आसानी से पढ़ने वाले हैं, बड़े आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। हरियाणा का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने लिया, किस ग्रंथ में लिया, किसको, किसने क्या कहा हरियाणा के बारे में, एक एक के बारे में चर्चा करने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना बच्चों। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे, अपने यूट्यूब चैनल को ऊंचाइयों पर आप ही खुद लेकर जा सकते हो। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? पूछा जाए सबसे पहले, बच्चे डरते हैं इस टॉपिक से, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं, ना डराने वाला हूं। सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग, हरियाणा को शॉर्टकट में लिखने वाला हूं। हरियाणा शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग आपसे पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा हरियाणा, या सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग आपसे पूछा जाए किस ग्रंथ में लिया गया, तो हम कहेंगे सबसे प्राचीन ग्रंथ। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन था, या कौन सा था भाई? प्राचीन ग्रंथ, तो हम कहेंगे कौन सा है? प्राचीन ग्रंथ कौन सा है भाई? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद ग्रंथ में सबसे पहले हरियाणा शब्द का नाम लिया गया। उसमें क्या कहा गया ऋग्वेद में? तो हम कहेंगे रज हरियाणे कहा गया। क्या कहा गया? रज हरियाणे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां पर किया गया? हरियाणा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है भी? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या नाम लिया गया? रज हरियाणे नाम लिया गया, रज हरियाणे के रूप में हुआ। अगर बात करें ऋग्वेद के
कौन से मंडल में है? तो हम कहेंगे 8वें मंडल में। कौन से मंडल में इसका नाम रज हरियाणे लिया गया? तो ऋग्वेद के 8वें मंडल में रज हरियाणे के रूप में नाम लिया गया। क्लियर? यहां तक सभी स्टूडेंट्स का क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं। यहां तक अच्छा लगे तो शेयर कर देना। पूरे हरियाणा में वीडियो पहुंच जानी चाहिए सुबह तक बच्चों। अगर बात करें हरियाणा शब्द का उल्लेख, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। हरियाणा शब्द का उल्लेख ये बताने वाला हूं, कुछ क्वेश्चन आपसे सुनने वाला भी हूं। हरियाणा शब्द का उल्लेख सबसे पहले उल्लेख पूछा जा सकता है, सबसे पहले किसने दिया था? सबसे पहले किसने दिया था? किसने कहा था इसका नाम हरियाणा? तो हम कहेंगे पंडित विभूधर ने। पंडित विभूध श्रीधर ने सबसे पहले क्या नाम लिया था? तो हम कहेंगे हरियाणा नाम लिया था। क्लियर है? कौन सी सदी में लिया था? तो 12वीं सदी में लिया था। कौन सी सदी में? तो 12वीं सदी में। क्लियर है ये चीज भाई? हरियाणा शब्द का सबसे पहले उल्लेख सबसे पहले कहां पर किसने लिया था? तो पंडित विभूध श्रीधर ने 12वीं सदी में इसका नाम क्या लिया था? हरियाणा शब्द का नाम लिया था। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रादेशिक नाम क्या है? तो उस समय राइट आंसर क्या करने वाले हो आप बच्चों? कमेंट्स करके बताना, फिर मजा आएगा। हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है बच्चों? कमेंट्स करके बताना, फिर आगे मैं आपको हरियाणा के बारे में और बहुत पढ़ाने वाला हूं। और बात कर लेते हैं हरियाणा की। और क्या बात करेंगे? क्या हम हरियाणा के बारे में पढ़ना चाहते हैं? हरियाणा के प्राचीन नाम है अलग अलग, जैसे ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है, ब्रह्म ऋषि भी कहा जाता है, या ब्रह्म उत्तर वेदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है मनुस्मृति से। किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? मनुस्मृति से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मनुस्मृति में सरस्वती और द्रवशदती नदी के मध्य में स्थित जो प्रदेश था वो क्या कहलाता था? तो ब्रह्मावर्त कहलाता था। मनुस्मृति व सरस्वती जो प्राचीन नदी थी, सरस्वती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? तो सरस्वती, या कह सकते हैं द्रवशदती नदी, क्योंकि सरस्वती नदी का प्राचीन नाम था। द्रवशदती नदी के मध्य में स्थित कह सकते हैं, मध्य में स्थित या मध्य में स्थित प्रदेश हरियाणा, मध्य में स्थित प्रदेश ब्रह्मवर्त क्या कहलाता था भाई? ब्रह्मवर्त क्या कहलाता था? तो हम कहेंगे हरियाणा, जो आज के टाइम का क्या था? हरियाणा कहलाता था। आपसे पूछा जाएगा मनुस्मृति में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मवर्त कहा जाता है बच्चों। किस नदी के किनारे था? सरस्वती नदी के किनारे या द्रवशदती नदी के किनारे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर महाभारत के समय में पूछा जाए, ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए महाभारत का युद्ध कब हुआ था? एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। महाभारत के समय में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत के समय में, महाभारत का समय कब था? 900 से 950 ईसा पूर्व। एचएससी ने माना है महाभारत के समय में कुरु जनपद व बहुधानक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरु जनपद व बहुधानक कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धानक कहा जाता था। बहुधानक का मतलब क्या होता था? बहुत सारा अनाज, बहुत सारा अनाज। ये आपकी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा काफी समय तक चलेगा। हरियाणा का इतिहास जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। पाषाण काल भी आपको पढ़ाने वाला हूं, इसमें हड़प्पा भी करवाने वाला हूं बच्चों। आज मैं सिर्फ आपको नाम बताने वाला हूं, क्या नाम लिया जाता था। महाभारत के समय में कुरु जनपद भी कहा जाता था, बहुधानक कहा जाता था, और बहुधानक एग्जाम के अंदर पूछा गया। बहुत सारा अनाज, मतलब कि जो महाभारत की लड़ाई हुई थी इसका आसपास का क्षेत्र सारा हरियाणा अनाज से भरा हुआ था। लेकिन महाभारत के समय में राजा कुरु भी था। महाभारत के समय में कौन था भी? महाभारत
महाभारत के समय में राजा कुरु, कौन नहीं जानता भाई इसको, राजा कुरु के नाम पर हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र को, राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो आर्यावर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था, आर्यावर्त कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। क्या कहा जाता था भी, आर्यावर्त कहा जाता था। किसमें कहा जाता था, महाभारत के समय में राजा कुरु था, राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र था, और कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था, आर्यावर्त भी कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए 9वीं सदी में या 9वीं शताब्दी में, हम कह सकते हैं, शॉर्टकट पढ़ रहे हैं बच्चों, 9वीं सदी में स्कंद पुराण में इसका नाम क्या लिया था, हरियाणा का नाम क्या लिया था, वो पूछा जा सकता है। तो हम करेंगे हरियाल नाम लिया था। क्या नाम लिया था, हरियाल मतलब क्या होता है, हरा भरा होने के कारण इसका नाम क्या लिया था, हरियाल नाम लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए 10वीं शताब्दी में, इसका आप कमेंट्स करके बताना बच्चों, 10वीं सदी में या 10वीं शताब्दी में हरियाणा का क्या नाम लिया गया, महापुराण में या पुष्पदंत पुराण में क्या नाम लिया गया, आपने कमेंट्स करके बताना है। फिर इसको आगे की ओर बढ़ लेते हैं। और हरियाणा को बच्चों आदि सृष्टि का जन्म स्थान भी माना जाता है। किसको, हरियाणा को माना जाता है। अगर बात करें हरियाणा में, बामन पुराण में हरियाणा में प्राप्त होने वाली नदियां एवं वन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, बामन पुराण में मिलता है बच्चों। और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है ये चीज। आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में प्राचीन नदियों का वर्णन हम कह सकते हैं, या कह सकते हैं वन का वर्णन कह सकते हैं, या वन क्षेत्रों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो उस समय राइट आंसर कर देना, बामन पुराण में मिलता है। किसमें मिलता है, बामन पुराण में मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे स्थित है। पहले हरियाणा सरस्वती के नदी के किनारे स्थित था। क्लियर है बच्चों जहां तक। हाँ, बच्चे कहते हैं सर शेर भी सुना दीजिए करो, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि पढ़ा नहीं कभी। फिर याद कर लेना बच्चों, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी, या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, हरियाणा को बच्चों अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, उसको भी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम हरियाणा को 2 भागों में बांटेंगे, एक तो लिखित इतिहास, एक अलिखित इतिहास। मैं आपको पाषाण काल से लेकर प्रागैतिक हास काल से लेकर हड़प्पा सिंधु घाटी सारा पढ़ाने वाला हूं बच्चों। लेकिन वीडियो शेयर कर देना जो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिपीट कर दिया करो, रिपीट भी कर देंगे बच्चों, रिपीट की चिंता मत किया करो। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग विद्वानों के द्वारा नाम लिए गए। देखिए सबसे पहले मनुस्मृति में क्या कहा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ग्रंथ भी बता देता हूं साथ ही। मनुस्मृति में तो क्या कहा गया है, तो ब्रह्मवर्त कहा गया। क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में आपको पढ़ाया था, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके 8वें मंडल में क्या नाम लिया गया था, तो रज हरियाणा। क्या नाम लिया गया था, रज हरियाणे। इसमें क्या नाम लिया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए यदुनाथ सरकार द्वारा इसका नाम क्या लिया गया था हरियाणा का, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम लिया गया है। तो हरिनाऊ, तो नाम क्या लिया गया था, हरियाणु, सच हरिनाऊ नहीं हरियाणु नाम लिया गया था। अगर बात करें और हम पढ़ें इसके बारे में, अलग अलग विद्वानों के बारे में, एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर
आर गुप्ता के द्वारा क्या नाम लिया गया था? तो उस समय हम कह सकते हैं आर्याना या आर्याना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसने क्या कहा था? आर्याना। आर्याना का मतलब क्या होता है? आर्यों का घर। किसका घर बच्चों? आर्यों का घर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आर्य सबसे ज्यादा रहते थे, जहाँ आर्यों का घर में हम कह सकते हैं। क्लियर है ये चीज? उसके बाद अलग अलग विद्वानों के द्वारा नाम और भी लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए बाणभट्ट के द्वारा इसका नाम क्या लिया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। बाणभट्ट की पुस्तक का नाम बताएं, कौन सी थी, कौन सी नहीं थी? बच्चों कमेंट्स करके बताना। लेकिन बाणभट्ट के द्वारा श्री कंठ जनपद कहा गया था। क्या कहा गया था? श्री जनकंठ पद कहा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए इसका। बच्चों अलग अलग नाम, हरना भी नाम लिया गया था महाराज कृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा? महाराज कृष्ण के द्वारा आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या लिया गया था? तो उस समय कह सकते हैं हरना। क्या नाम लिया गया था? हरना नाम लिया गया था। हरना का मतलब क्या था? लूटपाट का केंद्र। क्या था? लूटपाट का केंद्र, जहां पर लूटपाट ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने क्या यह नाम दिया था। अलग अलग नाम दिए जाते हैं विद्वानों के लिए, लेकिन मनुस्मृति में पूछा गया था इसका नाम क्या था? ब्रह्मभट्ट था बच्चों। महाभारत काल में, यही महाभारत के समय में कुरुक्षेत्र वाला क्षेत्र भी कुरु जनपद कहलाता था। राजा कुरु के कारण उसका नाम पड़ा था। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूं, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर समझ कम आ रहा है, क्योंकि आप इतिहास करवा रहे हो ना, लेकिन उम्मीद करता हूं किसी के समझ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए किसकी शुरुआत की हमने? हरियाणा का इतिहास। अगर आप कहोगे बच्चों सर जी हमें नेशनल हाईवे करवा दीजिए विद मैप के साथ, तो नेशनल हाईवे भी करवाने को तैयार हूं। अगर आप कहोगे सर हिस्ट्री करवा दीजिए, तो हिस्ट्री करवाने के लिए तैयार हूं। देखिए हरियाणा का इतिहास, हरियाणा शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान का निवास। हरियाणा को हम दो भागों में बांट देंगे, हरि प्लस में आईना। हरि का मतलब क्या होता है? हिंदू देवता जैसे विष्णु। आईना का मतलब क्या होता है? निवास, जहां पर हम रहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ में लिया गया था। किसमें? ऋग्वेद में लिया गया था। ऋग्वेद में क्या नाम लिया गया था? तो रज हरियाणे नाम लिया गया था। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 8वें मंडल में रज हरियाणे नाम लिया गया था। एग्जाम के अंदर ये हो सकता है पूछा जाए। उसके बाद हरियाणा शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने दिया था? अभी इसका नाम हरियाणा रखा जाए तो पंडित विविध श्रीधर ने 12वीं सदी में इसका नाम क्या लिया था? हरियाणा लिया था। हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है? तो आपने कमेंट्स करके बताना है बच्चों इसका नाम क्या है, फिर मजा आएगा पढ़ने का आगे की ओर। उसके बाद हम और पढ़ें। देखिए मनुस्मृति में बा सरस्वती नदी या द्रविशदती नदी कह सकते हैं, इसके मध्य में स्थित जो प्रदेश था वो क्या? ब्रह्मभट्ट कहलाता था, जो आज के टाइम में हरियाणा कहलाता है। महाभारत के समय में, महाभारत का समय कब हुआ था? महाभारत का युद्ध 900 से 950 ईसा पूर्व लड़ा गया। कहां पर? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लड़ा गया। कौरवों व पांडवों के बीच में लड़ा गया। 18 दिन महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बहुत बार पढ़ा दिया बच्चों। इसमें जो कुरु जनपद नाम लिया जाता था और बहु जनपद, क्योंकि कुरु जनपद क्यों नाम लिया जाता था? क्योंकि राजा कुरु के कारण। तो बहुध्यानक नाम भी लिया गया था जी, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। महाभारत के समय में इसका नाम बहुध्यानक, क्योंकि बहुत सारा अनाज जहां पर क्या पैदा होता था उस समय। महाभारत के समय में राजा कुरु, अभी आपको पढ़ाया, जो कुरुक्षेत्र बसाया गया था, कुरुक्षेत्र को आर्यावर्त भी कहा जाता था। 9वीं सदी में स्कंद पुराण में इसका नाम हरियाल लिया गया। हरियाल नाम क्यों लिया गया? हरा भरा होने के कारण हरियाणा, हरा भरा होने के कारण अलग अलग नाम लिए गए। उसके बाद 10वीं सदी में इसका नाम क्या लिया गया? पुष्पदंत पुराण में आप कमेंट्स करके बता सकते हो। नदियों का वर्णन या वन क्षेत्रों का वर्णन या उल्लेख किसमें मिलता है? तो हम कहेंगे वामन पुराण में मिलता है। उसके बाद में हमने पढ़ा मनुस्मृति में ब्रह्मभट्ट कहा जाता है। ऋग्वेद में जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें रज हरियाणा नाम लिया जाता है। यदुनाथ सरकार में हरिआऊ नाम लिया गया था। उसके बाद में हमने अलग अलग नाम पढ़े।
डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा आईना आर्या को घर कहा गया, बाणभट्ट के द्वारा श्री जनकटपद कहा गया, और महाराज कृष्ण ने हरना लूटपाट का केंद्र बताया। बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक थी और बाणभट्ट किसके समकालीन था? आपने कमेंट्स करके बताना है बच्चों, फिर मजा आने वाला है। इसके अलावा हम कल पढ़ेंगे लिखित इतिहास या अलिखित इतिहास पढ़ेंगे, पाषाण काल पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, जब मनुष्य का लिखना नहीं जानता था, मनुष्य के पास लिखने की कला नहीं थी, उस इतिहास को क्या कहा जाता है? पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है बच्चों, अलिखित इतिहास कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। उस समय हड्डियों के अवशेषों से पता चलता था, इस काल को क्या कहा जाता है बच्चों। अगर आप नेशनल हाईवे चाहते हो तो बच्चों कमेंट्स कर देना, जो आप कहोगे वही पढ़ाने के लिए तैयार हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, मेहनत करते रहा करो, और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।